हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो ये हमारा टॉपिक है, ये बिहार पुलिस का 7वां टेस्ट है। इसमें आप लोग देखिएगा, जो 74 तक क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर चुके थे और ये आपका 7वां क्लास बिहार पुलिस से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? पहला ऑप्शन है उपनिवेशवाद के विरुद्ध, दूसरा है रंगभेद के विरुद्ध और तीसरा है सुधार और श्रमिक। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग को जो जाना जाता है रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है क्लेमेंट एटली, लॉर्ड जॉर्ज, नेविल चैम्बरलेन और उसके बाद विंस्टन चर्चिल। और याद रखिएगा, आंसर जो होगा विंस्टन चर्चिल होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसी देवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? ऑप्शन है आपका सिराज गोपालाचारी, एम.एन. जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। और ये जो जर्मनी और ब्रिटेन का युद्ध से देवी अवसर के रूप में जो देखा वो था, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण की अवधि में स्थापित कला नई शैली का प्रथम विकास हुआ था? तो ऑप्शन है इटली में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में। और इसका जो होगा सही आंसर इटली हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, मोनालिसा किसका कृति है? मोनालिसा जो है वो याद रखिएगा लियोनार्डो दा विंची का है मोनालिसा। उसके बाद नेक्स्ट है, डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखी थी? और डिवाइन कॉमेडी का जो रचनाकार है वो है दांते है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा मार्टिन लूथर के द्वारा नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने किया था? तो वो याद रखिएगा, ऑप्शन है हेनरी कोलंबस, मैगलन और वास्को डिगामा। और सर्वप्रथम भारत का जो समुद्री रास्ता का जो खोज किया था वो था वास्को डिगामा। और याद रखिएगा 1498 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है। और ये कोलंबस जो है ये अमेरिका का खोज किया था और मैगलन जो है पृथ्वी का पहली बार चक्कर लगाने वाला व्यक्ति था। उसके बाद नेक्स्ट है, कोलंबस कहाँ का निवासी था? जो कोलंबस जो था वो याद रखिएगा इटली का निवासी कोलंबस था। नेक्स्ट है, अमेरिका का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा कोलंबस ने किया था अमेरिका का खोज। नेक्स्ट है, किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया है? ऑप्शन है अमेरिगो वेस्पुसी, कोलंबस, मैगलन और कोई नहीं। याद रखिएगा, अमेरिका का जो नामकरण किया गया था अमेरिगी वेस्पुसी के नाम पर जो इसका नामकरण अमेरिका किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सर्वप्रथम किसने पूरे विश्व का चक्कर लगाया था? वो लगाया था मैगेलन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, बोस्टन की टी पार्टी की घटना कब हुई थी? ऑप्शन है 16 दिसंबर 1773, 16 दिसंबर 1789 और 4 जुलाई 1776 और 4 जुलाई 1770। इसका जो राइट आंसर होगा 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन का चाय पार्टी, और यही था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था। उसके बाद नेक्स्ट है, बोस्टन टी पार्टी की घटना का मेन नायक कौन था? वो होगा सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स जो है वो बोस्टन की टी पार्टी का मेन नायक था। उसके बाद है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब हुआ था? तो याद रखिएगा 4 जुलाई 1776। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? वो हुआ था 1789 ईस्वी में। और 1789 ईस्वी को ही एक चीज़ और घटना याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति। उसके बाद नेक्स्ट है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? वो आप याद रखिएगा जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। और इसी के नाम पर वहाँ का राजधानी जॉर्ज वाशिंगटन डीसी पड़ा है। और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। उसके बाद नेक्स्ट है, फ्रांस की राजक्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लुइस 16वें के काल में जो है जो फ्रांस की राजक्रांति का शुरू हुआ था।
1789 ईस्वी में। उसके बाद है मैं ही राज हूँ, ये कथन किसका है? ये होगा लुईस 14वां का ये कथन होगा, मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्साय की शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? वर्साय का शीश महल का निर्माण जो है वही लुईस 14वें ने ही करवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। उसके बाद है सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वो याद रखिएगा आप लोग, रूसो का है सामाजिक संविदा। ठीक है। उसके बाद है वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। और इसी युद्ध में जो है हार कर किसको रंगून भेज दिया जाएगा और वहीं पे इसका क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा, वो भी नेपोलियन का। ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये फ्रांस का राजा बना था 1804 ईस्वी में। और 1815 ईस्वी में देखिएगा वाटरलू के युद्ध में क्या होगा? इसका हार करके इसे भेज दिया जाएगा रंगून और वहीं पे इसका मृत्यु हो जाएगा। ठीक है। आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चन, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद करेंगे आगे का क्वेश्चन 97 के बाद। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।